साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर जद्दा से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में अपनी बेटी अस्मा नवाज के घर मुक़ीम। रफ़क़ा से मुशावरत 2 दिन क़याम के बाद हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को तैयारा पहले इस्लामाबाद उतरेगा। मुख्तसर क़याम और कानूनी उमूर निपटाने के बाद लाहौर जाएंगे। नून लीग की पार्टी कायद की वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में स्टेज तैयार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नून लीग ने कारकुनान का जोश बढ़ाने के लिए तराना जारी कर दिया। लाहौर में तकरीब, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तराना लॉन्च किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। बोले, एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। मुश्किल और जबर बर्दाश्त करने पर कारकुनान का शुक्रिया। मरीम नवाज बोली, माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। शहबाज शरीफ ने अपने भाई से खूब वफा निभाई। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क दोबारा उरूज की तरफ गामजन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब कोर्ट का नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जारी। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर एतराज न किया। नैब कोर्ट ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक पेशी का हुक्म। सिंध की सियासत में हलचल। GDA रहनुमा अली गौहर महर पीपल्स पार्टी में शामिल। सरदार अली गौहर महर की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा अली गौहर को पीपल्स पार्टी में खुश आमदीद कहा। मुलाकात के मौके पर नासिर शाह भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। बीजिंग में अहम मुलाकात में दोनों ममालिक के वफूद भी शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के साथ चीन के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें। चीनी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने चीनी कंपनियों को कारोबार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर आगाही दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 14 मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड का मुशाहिदा किया। तुर्किया, आज़रबाईजान और हंगरी के एयर चीफ्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने फ़ज़ाई मश्क के शुरका से खिताब किया। बोले, फ़ज़ाई जंग की बदलती सूरत हाल और मुश्तरका मकासद के हुसूल में कसीर कौमी फ़ज़ाई मश्क की अहमियत नागुज़ीर है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत की मुहिम में आर्मी चीफ के ताउन को सराहा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने मश्क में 14 इत्तेहादी मुल्कों की भरपूर शिरकत को सराहा। बोले, मश्क मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग के पस मंज़र में फ़ौजी ताउन में इजाफे का बायस होगी। मश्क इंडस शील्ड शरीक फ़ज़ाई अफ़वाज की बेमिसाल महारत और ऑपरेशनल इस्तिदाद के मुजाहरे का मौका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस इरफान सादत का नाम तजवीज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की आसामियां खाली हैं। साइफर केस सुनने वाले जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबुल हसनात जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज के तौर पर तैनाती दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात फ्राहम करने की अपील पर समाअत भी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस।
26 अक्टूबर को समाप्त होगी। तोशाखाना केस में सजा के बाद ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की गई। चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई का 24 अक्टूबर के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर और फवाद चौधरी का काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिलों की रवानगी। गिलगित बल्तिस्तान के चलने वाला काफिला मानसहरा पहुंच गया। नून लीग के काफिले में 300 से जायद गाड़ियां शरीक। काफिला मोटरवे के रास्ते लाहौर पहुंचेगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के कारकुनान के काफिले आज लाहौर की तरफ रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। रहनुमा पीटीआई मौन इस्लाही ने कहा दूसरों को लाडला कहने वाले खुद लाडले हो गए। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, दंदनाते की इजाजत मिल गई। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ को एवनफील्ड केस में ठीक सजा हुई। मुस्तफा खोखर ने कहा नवाज शरीफ को रिलीफ की तरह सजा भी भोंडे तरीके से दी गई थी। एमक्यूएम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए आज रैली निकालेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान समेत पूरे आलम इस्लाम को फलस्तीन के लिए खड़ा होना होगा। अपनी सियासत से ज्यादा मुकद्दम उम्मत की बका और सलामती है। नून लीग ने एमक्यूएम की यकजहती फलस्तीन रैली में शिरकत की दावत कबूल कर ली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं गुज़िश्ता 12 दिनों से फलस्तीन में क़यामत बर्पा है। हज़ारों लोग शहीद और ज़ख्मी, मजीद हज़ारों मलबे में दबे हैं। अमरीका इजराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम हुक्मरान खामोश तमाशाई हैं। सदर आरिफ अलवी की फ़लस्तीन के सिफारत खाने आमद। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात की। इसराइल के हाथों कत्लेआम का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती कहते हैं आलमी बरादरी इसराइली बर्बरियत और हज़ारों बेगुनाह अफराद की शहादत की मजम्मत करे। जंग फौरी बंद और फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाई जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा सिख यात्रियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सिख यात्री जब चाहें पाकिस्तान आए, इन्हें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। यात्रियों के वफ्द ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को रिवायती चादर पहनाई। दर्शन सिंह बोले जो मान सम्मान पंजाब में मिला कोई सोच नहीं सकता। मारूफ कानूनदान एसएम जफर 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर कानून एसएम जफर काफ़ी अरसे से अलील थे। एसएम जफर 1930 में रंगून में पैदा हुए। 1950 में वकालत का आगाज़ किया। हाई कोर्ट के जज भी रहे। एसएम जफर पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर के वालिद थे। इंतकाल पर अनवारुल हक काकड़, मुर्तज़ा सोलंकी, मोहसिन नकवी और परवेज़ अशरफ का इज़हार ताज़ियत।